If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. अब के हम बिछड़े तो शायद खारा दर में मिलेंगे, जिस तरह हार्डवेयर की दुकान में पानी और पेचकस भाड़े पर मिलेंगे। वेलकम टू बॉबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीर मोहसिन और आप सुन रहे हैं वालो शो सीन है। अरे बैठो वालो सुनो तो अरे बस वालो सुनो यार वालो। आज का हमारा टॉपिक है कि वही न्यूटन, वही मैथ्स के सवालात जो हम करते करते थक जाते थे और आंसर्स नहीं आते थे, वही पीरियोडिक टेबल जो आज तक समझ नहीं आया, और उर्दू के अशार जो सर के ऊपर से गुजर जाते थे, और वही बायो की टीचर जो पता नहीं क्या समझाने की कोशिश करती थी और आज तक मुझे समझ नहीं आया। आज का हमारा टॉपिक है कि जो सब्जेक्ट्स हमने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़े हैं, अगर वो हमारी असल जिंदगी में अप्लाई हो जाएं तो वो कैसे होंगे। सोचो अगर न्यूटन औरंगीटाओ में पैदा हुआ होता तो उसके सर पे सेब की जगह पान की पीक गिरती है। हाँ मुझे पता है काफी नहीं है। और वो अपने सफेद बालों में से पान की पीक का रंग ही निकालता रहता है और हम कभी फिजिक्स नहीं पढ़ते पर अल्लाह को जो मंजूर। सोचो अगर कोई फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा टेनिस बॉल खरीदने चला जाए और जाके सवालात क्या करेगा वो, सर ये जो बॉल आप मुझे दे रहे हैं इसकी डेंसिटी क्या है, सर क्या ये बॉल मंसूरा ग्राउंड में पढ़ने के बाद भी इसकी ग्रेविटी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11 ही रहेगी, सर क्या ये बॉल स्केलर है या वेक्टर है। उससे अगला बंदा बोलेगा बेटा आप बॉल खरीदने आए हो कि आइटम बॉम्ब खरीदने आए हो। सोचो फ्राइज की दुकान पे जाएगा तो उससे जाके सवाल क्या करेगा, भाईजान ये जो आप मुझे फ्राइज दे रहे हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सर ये जो आप मुझे 20 रुपए की दे रहे हैं, क्या इसका मास और वेट भी इतना है कि मैं सिखा दूंगा तो वजन नहीं बढ़ेगा। और दुकान वाला कहेगा ये लो खाली डब्बा, जब तुम पता लग जाए तो मुझे भी आके बता देना। सोचो अगर वो लड्डू खरीदने जाएगा तो लड्डू खरीदने वाले से सवालात क्या करेगा, भाईजान ये जो लड्डू इस वक्त घूम रहा है क्या इसकी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और अगर इसकी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, और अगर ये इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसकी लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन मोशन क्या होगी, और अगर हम इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से देखेंगे तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वालो इतने सवालात वालो इतने सवालात होते तो पता नहीं जिंदगी एक सवाल रह जाती और हम इसका कभी जवाब ही नहीं ढूंढ पाते। आप सुन रहे हैं बॉबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीर मोहसिन और शो का नाम है वालो शो सीन है। वालो एक और लो फिर। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का बिल्कुल ही अलग दिमाग होता है, वो पता नहीं अपनी किस दुनिया में होते हैं और टीचर्स उनका दिमाग खपा चुके होते हैं, और वो अपने घर में भी जब स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो एक जूता कोई और सा पहन के चले जाते हैं, इतवार वाले दिन भी पेपर देने निकल जाते हैं। अब सुनो, जैसे कि देखो अगर वो कोई बायो पढ़ने वाला बच्चा किसी को देख ले और बोले यार आपके ये जो बालों का रंग भूरा और आंखों का रंग नीला है, पता है क्यों है, आपके डीएनए, आरएनए, वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, एनएडीपी, एडीपी, आपकी डीपी मेरी डीपी, स्कूल वालों ने बंद कर दी हमारी पीटी और टीचर ने हमको बहुत ज्यादा पीटी। वालो इतने सवालात, पता नहीं क्यों यार, तुम अपना काम करो, बायोलॉजी पढ़ो, तुम्हें क्या तकलीफ है किसी और की, ये एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना, सारे अंग्रेज मर गए, इतने मुश्किल नाम छोड़ गए हमारे लिए, याद भी नहीं होते। अगर बायो पढ़ने वाला बच्चा किसी को देखेगा सिगरेट पीता हुआ तो उससे सवाल क्या करेगा, भाईजान ये जो आप सिगरेट पी रहे हैं ना, ये आपके एपिग्लॉटिस से होते होते आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से जाके आपके लंग्स को डैमेज पहुंचाएगी। यार ये मेरे हाथ जोड़ लिए मैंने यार, इतने पता नहीं वालो तुम ऐसे सवालात क्यों करते हो। और वालो जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके सर में जुएं भी नहीं होती, क्योंकि वो लोग इतना अपने सर पे मसले मसाइल पैदा कर चुके होते हैं कि जुइयों को भी कहती है भाई हमने नहीं रहना, और मुझे नहीं रहना यार, मैं जा रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। सोचो अगर वो बच्चा मुर्गी खरीदने जाएगा तो मुर्गी वाले सवालात क्या करेगा, भाईजान ये जो आप मुझे मुर्गी छील के दे रहे हैं ना, वालो इसके अंदर से ना वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, एल्गाई एंड फंजाई निकाल के दे देना। मैं नहीं छील रहा हूँ।
मैं नहीं छील लिया, मैं नहीं छील लिया, आप ले लो, आप, मैं नहीं लिया, नहीं मैं कर ही नहीं लिया, आप अबे ले आओ। वालो तुम्हें मुर्गी चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हम अब तुम्हें कोई डायमंड दें इतनी सारी चीजें निकाल के। अब बात करते हैं हमारे पसंदीदा टॉपिक उर्दू के बारे में, जो हमारी मादरी जबान भी है। मेरी एक दफा फट गई जेब फट गई एक दफा मेरी। तो हुआ क्या कि मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा क्या मैं तुम्हारी ये जेब सी दूं। तो मेरे जहन में गालिब का एक शेर चिपक रहा है, बदन पर लहू से पिराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू गया है। हमारा बोला निकलो, आउट, गुड आउट, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी वजह इस घर में अंदर। कैसे सवालात कर रहे हो तुम, कैसे फालतू बातें कर रहे हो। अब मैंने कैसे एक दफा एक लड़की से कह दिया कि फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब हम वफा कर चले। अपने घर में बोल जाकर वफा कर चले। पापा ने बोला बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो और मेरा बड़ा नाम रोशन करो, डॉक्टर बनो, और जो है ना पूरे खानदान में हमारा नाम हो, सब हमें पहचाने की शहीर इतना बड़ा पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा वालो अब्बा वालो सुनो मेरी बात एक दफ़ा ना ज़रा, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है इस दिले दागदार में। अब्बा ने कहा बेटा घर में रहना तो पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम भी जाओ भाड़ में। और अब बात करते हैं हम अपने सबसे पंचायती सब्जेक्ट्स की, जो है मैथ्स, मैथमेटिक्स, जो आज तक पता नहीं कभी समझ ही नहीं आया। और पेपर्स के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं, यानी कि जो मैं घर में प्रैक्टिस करके आया हूँ क्या ये वही सवाल है, या मतलब वो सवाल लगा है या वो सवाल नहीं लगा। मतलब मैं सर के पास जाके बोलूँ ना कि मम्मा इन्होंने जो मुझे पढ़ाया वो तो सवाल लगा ही नहीं, और जो सवाल लगा ही नहीं उसके बाद मेरे मार्क्स कट जाते हैं, और जब मेरे मार्क्स कट जाते हैं मैं पेरेंट्स को लेके जाता नहीं हूँ। इसलिए लेके नहीं जाता क्योंकि उनको पता होता है कि उनके बेटे ने गलत किया है। अब चलो बात आते हैं फिर मैथमेटिक्स के ऊपर। अब होता क्या भैया, अब सोचो अब मैथमेटिक्स अगर हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में होती तो कैसे होती। मतलब सुबह अम्मी भेजती हमें कि बेटा ये 45 रुपए की डबल रोटी और 50 रुपए के मक्खन की टिकिया पे साइन थीटा लगा के ले आना, और 4 अंडों के ऊपर टेन थीटा लगा देना। तो यार मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती कि टिग्नोमेट्री से ना मतलब उलझन होती है। टिग्नोमेट्री से अगर हमारा ब्लड सैंपल भी निकालवाते ना तो उसमें भी टिग्नोमेट्री आता 5.7। भालो ये क्या सीन्स है, हमें जेब में कैलकुलेटर लेके फिरना पड़ता अगर हमारी मैथ्स प्रैक्टिकल लाइफ में होती तो। सोचो अगर हम बाइक लेके चले जाएं, बाइक वाले के पास सोचो कहेंगे यार हमारी क्लच प्लेटें ख़राब है मेरी बाइक की, और जो है चेन स्पॉकेट ख़राब है, आप और इंडिकेटर भी देख लेना और पूरी बॉडी की नट टाइट कर देना। और अगर वो आगे आपसे कह दे तेरी क्लच प्लेटों में लगेंगे रेगुलर पेंटागन और तेरे चेन स्पॉकेट में लगेंगे पैरेलल पेंटागन, और टोटल तेरे पैसे हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 630 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 9, और तेरे पूरे पैसे हो गए 1440 सेंटीमीटर क्यूब। अब दे पैसे। सोचो अगर वो मूंगफली खरीदने चले जाए तो मूंगफली वाले से क्या सवाल करेगा, यार ये जो तुम मुझे मूंगफली बेच रहे हो हैं, तुम मुझे मूंगफली बेच रहे हो, इसकी बेस की पावर क्या है, और ये जो गजक तुमने लटकाई हुई है इतनी सुनहरी गजक, इसकी ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, और एक और बात बताओ ये जो तुम रेवड़ियां बेच रहे हो इसकी एडजेसेंट साइड एंगल क्या है। वालो यार मेरा ना पंचायत से ना मेरा अभी सर फटता जा रहा है। मुझे एक यार ये मेरे सर में तकलीफ हो रही है यार। या भैया सुनो ये 2 गोली शेर की ले आना, यानी कि पैरासीटामोल। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब वो केमिस्ट्री एक वैसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसने हमारी ज़िंदगी हराम कर दी है। समझ ही नहीं आता आज तक कि वो टीचर हमें क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही थी चीख चीख के। वो वैसे कैसे समझ आएगा, हम तो क्लास से बाहर खड़े होते थे। और अगर क्लास से बाहर ना खड़े होते तो आज हम पॉडकास्ट कर रहे होते। आप सुन रहे हैं वावी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्ट शहीर मोहसिन, और शो का नाम है वालो शो सीन है। अब सुनो वालो, अब सोचो वालो अगर पेट्रोल पंप पे कोई जाए और जाके सवाल करे कि यार अंकल वालो ये जो पेट्रोल आप दे रहे हो इसकी जगह पानी भी तो डाल सकते हैं, नहीं ये जो पेट्रोल आप दे रहे हो ये बेस है या एसिड है। यार वालो ये जो तुम पेट्रोल बेच रहे हो 100 रुपए का बटन दबाते P1 और इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। सोचो अगर यूपीएस चार्ज करवाने चले जाएंगे तो क्या सवालात होंगे। वो बैटरी चार्ज कर रहा है आपकी यूपीएस की और आप उससे सवाल कर रहे हैं यार भाईजान इसमें नेगेटिव आइंस कितने हैं और पॉजिटिव आइंस कितने हैं, भाईजान इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, हमें तो नहीं पता।
वालो तुम्हें अब सही बात बताता हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ जाते हैं और सड़ जाते हैं। वालो तुम ये सारी चीजें अपनी असल जिंदगी में अप्लाई कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कैसे। अब मैं बताता हूँ वालो, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। वालो तुमने न्यूज सुनी होगी कि कोई फला ब्रिज गिर गया, और अब तुम्हें पता लग गया ना वालो के ठेकेदार ने टेक्नोमेट्री और थ्योरम्स नहीं पढ़े थे। अगर पढ़ लिए होते तो ये नहीं होता, नहीं पढ़े तो ये हो गया। अब तुम्हें पता लगा कि कितना ज़रूरी है सब कुछ पढ़ना। और अब तुम्हें पता होगा कि जैसे तुम हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहाँ पे अगर उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो वो आज डॉक्टर नहीं बने हुए होते, और वो हमारी इंटरनल बॉडी के ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते, हार्ट सर्जरीज नहीं होती, कैंसर के इलाज नहीं होते, चीज़ों की वैक्सीन्स नहीं बनती, अगर वो बायो नहीं पढ़ते। वालो अब तुम्हें समझ में आ गया बायो पढ़ना भी कितना ज़रूरी है। अब हम अपनी ज़िंदगी में थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई कर रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर, जो न्यूटन का दिया गया है। अब वो कैसे? अब भैया देखो वालो, वो ऐसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब वो कैसे भाई? ऐसे कि मैंने तुम्हें गाली दी, तुमने मुझे भी एक गाली दी, मैंने तुम्हें एक चमाड़ मारा वालो, तुमने मुझे एक और चमाड़ मारा, तो लॉ अप्लाई हो गया ना वालो। तो ये तुम्हें बताने का मकसद है कि जो तुम और मैं कर रहे होते हैं ये सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना मसले और मसाइल हो जाते हैं। और तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि उर्दू है, अगर मैंने आज उर्दू नहीं पढ़ी होती तो मैं तुमसे आज उर्दू में बात ना कर रहा होता, और ना मैं इतनी अच्छी उर्दू बोलता, और मैं तुमसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, और तुम्हें क्या पता उर्दू के इन्हीं अशारों की वजह से तो मेरी अशार पढ़ने की भी आदत अच्छी हो गई है। मैंने भी एक शेर लिखा है, सुनाओगे? मुलाहिजा फरमाइएगा। 1 2 3 है वालो शो सीन है, वालो शो सीन है। समझ लो, देख लो, उर्दू अच्छी हो रही है, दिमाग चल रही है मेरा भी, और उर्दू आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो रही है। वालो अब तुम ये बताओ कि चीते का शेर कैसा था? और अगर मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स ना पढ़े होते तो मैं आज ये पॉडकास्ट नहीं कर पाता। मैंने भी पढ़ाई करी है, ऐसी बात नहीं है, वरना अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी होती तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। और मेरी पॉडकास्ट करने की वजह भी मेरी पढ़ाई है। आप सुन रहे हैं वावी पॉडकास्ट, और मैं हूं आपका पॉडकास्टर शहीद मोहसिन, और शो का नाम है वालो शो सीन है। तो वालो शो सीन का यहाँ शो ऑफ होने का टाइम हो रहा है, और वालो मुझे दो तुम इजाजत, और अब आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे।